थैंक यू। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारा डाइट प्लान से। बेसिकली यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि हमें एक बेसिक प्लान कैसे बनाना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डाइटिशियंस भी हैं और नॉन डाइटिशियंस भी हैं। तो यहाँ पे हम सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि सबको एक नॉर्मल बेसिक प्लान करना आना चाहिए कि हाउ टू डिवाइड योर कैलोरीज, प्रॉपर पूरे दिन में कैसे डिवाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 1500 कैलोरीज लेनी है अपने डाइट में, तो आप उनको कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 500 इन ब्रेकफास्ट, 500 इन आपका लंच में, 500 आपका डिनर में, राइट। तो उनका इक्वल प्रोपोर्शन आ जाएगा वहां पे। तो हमें अब कैलोरीज डिवाइड करने के लिए आपको पहले है कि बंदे का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग, उसके वेट के अकॉर्डिंग हमें उनको कितनी कैलोरीज डेली की प्रोवाइड करनी है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द हाइट। आपका होता है फॉर 5 फीट आपका 152 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एवरी 5 फीट इज इक्वल टू 152 सेंटीमीटर, और एवरी 1 इंच के लिए होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर आपको एक हाइट कैलकुलेट करनी है 5.2 की, तो आप उसमें कैलकुलेट करेंगे 152 प्लस 2.5 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू द 157, राइट। इसके बाद आपका होता है कि हमारा जो नॉर्मल 6 फीट हाइट होती है उसका एक फॉर्मूला होता है 162 सेंटीमीटर, 182 सॉरी, ठीक है। फॉर 5 फीट 152 सेंटीमीटर, फॉर 6 फीट 182 सेंटीमीटर। ये आप लिख लीजिए अपनी डायरीज में कि कोई भी ऊपर नीचे बंदा अगर आता है आपके पास तो आप उसको कैलकुलेट इजिली कर पाए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कैलोरीज पे। अब हमें कैलोरीज कैसे निकालनी है, ठीक है। फॉर मेल हमें एक आइडल बॉडी वेट निकालना होता है जो आपके सेंटीमीटर में से -100। फॉर एग्जाम्पल सारंग सर की हाइट है 5'10", तो उनकी हाइट होती है 178 सेंटीमीटर, माइनस बाय 10 कम्स आउट टू बी 78, तो वो उनका आइडियल बॉडी वेट होगा। तो हम कैलोरीज उनकी आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नोटेड? ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? -100। -100, यस सर। ओके, थैंक यू। फॉर मेल्स। और अगर यहीं पे हम फीमेल्स की बात करें, श्वेता मैम की बात करें, तो हम उनके लिए 105 माइनस करेंगे उनकी हाइट में से। अगर उनकी हाइट 164 सेंटीमीटर है, -105, ठीक है, तो वो उनका आइडल बॉडी वेट हो जाएगा वहां पे। और हमें इसे कैलोरीज लेनी है। ये जो हमारा WHO का फॉर्मूला है कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो हम उसके आइडल बॉडी वेट से 25 किलो कैलोरीज देंगे पर बॉडी वेट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सारंग सर का वेट आया था 78, ठीक है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 25 बिकॉज उनको वेट लॉस करना है अपना, ठीक है। सेम वे में किसी को अगर अपना वेट मेंटेन करना है तो विल मल्टीप्लाई बाय 30। अगर सर का वेट 78 ऑलरेडी है, उनको लॉस नहीं करना है, तो फॉर मेंटेनेंस हम उनको 30 किलो कैलोरीज देंगे पर बॉडी वेट पे, ठीक है। और सेम वे अगर किसी को हमने लूज करना है और गेन करना है वेट, तो उसकी कैलोरीज हम बढ़ा देंगे, दैट इज 35 किलो कैलोरीज। फॉर लॉस 25 किलो कैलोरी, फॉर मेंटेन 30 किलो कैलोरीज, एंड फॉर गेनिंग 35 किलो कैलोरीज, राइट। राइट, नोटेड डाउन हो गया? ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं कि कैलोरीज हमारी हो गई। ये डिपेंड करता है बेसिकली सेडेंटरी है, मॉडरेट और हैवी वर्क पे। बट यूजुअली हम सब अब घरों में रहते हैं ना, सबका वर्क फ्रॉम होम हो चुका है, तो हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड घर का सेडेंटरी ही लेके चलेंगे सो दैट सबको इक्वल रहे, क्योंकि सबको इतनी नॉलेज नहीं है कि हैवी वर्कर्स का, मॉडरेट वर्कर्स का या बिलो उसका, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड जो मॉडरेट सबके लिए इक्वल है, 25, 30, 35, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें कैलोरीज आ गई हमारी। कितनी कैलोरीज आई कोई बताएगा मुझे सारंग सर के लिए? उनको वेट लॉस करना है, उनका वेट है 78, उनको हमने दी 25 किलो कैलोरीज, तो कितनी कैलोरीज आई उनकी बॉडी में पर डे के लिए? एनीवन? सारंग सर आप बताइए। सर? यस मैम। कितनी कैलोरीज मैम कंज्यूम करनी 78, है आपने? मैम 78 मैम, अगर मैं 1950 1950 कैलोरीज करनी है, किलो कैलोरीज, किलो अगर कैलोरीज मुझे करनी है, लॉस करना है तो मैम। लॉस करना है। सबका यही आंसर आया 1950?
यस मैम। कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन कितना देना है हमें, ठीक है। तो प्रोटीन देना है हमें उनके बॉडी वेट जितना उनका अभी बॉडी वेट है फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है। तो हमें 92, सपोज इनका वेट 90 है, तो हमें इनको 90 ग्राम प्रोटीन देना है, ठीक है। अब 90 ग्राम प्रोटीन हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इनका। हमारा प्रोटीन का फॉर्मूला होता है 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट, ठीक है। तो अगर इनका वेट आपका 90 है तो 90 ग्राम, ठीक है। 60 है तो 60 ग्राम, ठीक है। बट मिनिमम जो मेल्स का होता है वो 65 होता है और जो फीमेल्स होता है वो 55 होता है, जो मिनिमम बॉडी का रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फीमेल की रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोटीन की पर डे में, ठीक है। तो 55 फॉर फीमेल्स एंड 65 फॉर मेल्स। अब हमें इनको डिवाइड करना है, कैसे कैसे हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 90 डिवाइड करना है, अब यहाँ हम बात करेंगे हमारे हर्बल लाइफ को लेके, ठीक है, कि हम उसको 90 को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हम न्यूट्रिशन में वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो हमें पता होना चाहिए कितने कितना ग्राम प्रोटीन है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपके फॉर्मूला 1 में प्रोटीन होता है 1 स्कूप में 3 ग्राम्स, ठीक है। आपके प्रोटीन के एक स्कूप में होता है 6 ग्राम और आपके मिल्क में होता है 8 ग्राम्स, ठीक है। बट जिनको वेट लॉस करना होता है उनको हम बोलते हैं कि आप 150 ml मिल्क लो और 150 ml पानी लो, ठीक है। तो वहां पे आपका प्रोटीन हाफ कर लीजिए, आप 4 कर लीजिए वहां पे, जो आपके वेट लॉस प्लान में जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हम फॉर्मूला 1 का कॉम्पोजिशन क्या रहता है, 3 स्कूप आपके फॉर्मूला 1 के रहते हैं, एक और प्रोटीन हम वेरी करते हैं पर्सन के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अभी हमें सारंग सर के वेट को मैनेज कर रहे हैं, प्रोटीन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें 90 ग्राम को पूरे 3 दिन में डिवाइड करना है, सॉरी पूरे डे में डिवाइड करना है, 3 मील में डिवाइड करना है, ठीक है। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 3 स्कूप ऑफ फॉर्मूला 1 जो आपके शेक में जाएगा इनिशियली, दैट इज इक्वल टू 9 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद मिल्क से आ गया आपको 4 ग्राम प्रोटीन, 9 और 4 13, राइट। उसके बाद हमें और ऐड करना है इनके प्रोटीन, क्योंकि हमें 30 करना है इनके, ठीक है। तो उसमें हम 3 स्कूप डालेंगे प्रोटीन के, सो दैट वो 30 आ जाए आंसर, ठीक है। बिकॉज एक स्कूप आपका कितना है 5 ग्राम का प्रोटीन, 5 इंटू 3 15, 15 और 15 इनका ऑलरेडी फॉर्मूला 1 से आ चुका था वहां पे, तो 15 प्लस 15 30 हो गया, ठीक है। 30 मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और सेम वे आपका डिनर भी जाता है, 30 इंटू डिनर में आ जाएगा आपका, सेम वे में शेक बनेगा आपका 3 प्लस 3 का, 3 प्लस 3 का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। नहीं आ रहा प्लीज मैम रेज योर बोलिए हैंड्स। अगेन। आ रहा है, ओके। सर आपको नहीं आया? मैम आ गया आ गया, ओके फाइन, ठीक है। उसके बाद बचा मॉर्निंग में हमारा ब्रेकफास्ट 30 ग्राम का, डिनर में हमारा शेक 30 ग्राम का, बचा कितना हमारा 30 ग्राम। तो अब हम लंच में कैसे बैलेंस करेंगे उसको, ठीक है। तो लंच में हमारा क्या प्रोसीजर रहता है, पहले हम सैलड प्लेटर देंगे जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है आपका, ठीक है। उसके बाद हम देंगे उनको आपका वेजिटेबल, कर्ड और दाल, ठीक है। दाल में आपका होता है 7 ग्राम प्रोटीन, जो हम एक कटोरी घर में खाते हैं, राइट। और आपके 100 ग्राम्स में होता है कर्ड में 7 to 8 ग्राम प्रोटीन, 7 + 7 कम्स आउट 14, ठीक है। उसके बाद हम चपाती खाते हैं, 1 चपाती में होता है 2 ग्राम प्रोटीन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके किस चीज में कितना कितना प्रोटीन होता है, तो थोड़ा उसका भी लिस्ट डाउन कर लीजिए कितना कितना प्रोटीन होता है आपका। एक रोटी में होता है 2 ग्राम प्रोटीन, जो वो छोटी नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज की रोटी बनती है, ठीक है। एक ग्लास में होता है 8 ग्राम प्रोटीन, जो नॉर्मल स्टील वाला 250 ml का ग्लास होता है उसमें होता है हमारा 7 to 8 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दाल, आपकी 1 मैम कटोरी में ग्लास ऑफ 7 व्हाट? ग्राम। मैम सर स्टील का ग्लास ग्लास ऑफ जो आपका है ना, स्टील के ग्लास जो में क्या नॉर्मल मैम? घर में स्टील का ग्लास होता है वो उसमें 250 प्रोटीन कैसे हो ml का सकता होता है सर, मिल्क के ग्लास ऑफ मिल्क, है? ओके ओके मैम। यस, ग्लास ऑफ मिल्क में आपका होता है 7 to 8 ग्राम प्रोटीन, ठीक है।
आपके पास जो नॉर्मल जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन कैसे होती है, पल्सेस विल बी लाइक, उसमें 7 ग्राम प्रोटीन होता है। आपके मिल्क और मिल्क की बनी चीजों में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 7 to 8 ग्राम प्रोटीन, राइट। आपके फॉर्मूला 1 के एक स्कूप में 3 ग्राम प्रोटीन है, आपके प्रोटीन के एक स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे कि हम पूरे दिन का प्रोटीन कैसे कैसे बैलेंस आउट करेंगे, पर समय इक्वली होना चाहिए, ठीक है। अब हमें स्पून का साइज भी नहीं पता कि स्पून साइजेस हमारे घर में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो जो मेजरमेंट्स होते हैं हमारे घर में इक्विपमेंट्स के, हमारे यूटेंसिल्स के, तो वो हमें पता होना चाहिए, बेसिक वाले जो हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो एक छोटी चम्मच होती है चाय वाली, टी स्पून, वो होती है हमारी 5 ग्राम की। जागृति मैम आप लिख रहे हो? ओके। जो एक टेबल स्पून जिसको हम लेडर बोलते हैं, जो करछी टाइप होती है, वो होता है 15 ग्राम का। ओके। उसके बाद आपका जो नॉर्मल स्टील का ग्लास होता है, जो घर में स्टैंडर्ड होता है, वो होता है 250 ग्राम का, 250 ml का, 250 ml। उसके बाद आता है आपका नॉर्मल जो टी कप होता है, टी ग्लास होता है आपका 150 ml का। तो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। कोई बीइंग अ डाइटिशियन या बीइंग अ आपको एक हर्बल लाइफ एसोसिएट पूछता है कि चम्मच कितने ग्राम की होती है, और हम बोले कि हमें पता ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं होना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड जो घर में हम यूज कर रहे हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे साक्षी मैम ने पूछा कि मैम BMI क्या होता है। तो BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स का भी एक फॉर्मूला होता है। इसका बेसिकली मीन्स क्या होता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट क्या होना चाहिए। कहीं आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज्यादा तो नहीं है, आप ओवर वेट तो नहीं हो, आप कहीं माल नरिश तो नहीं हो। बिल आपका वेट अगर आपकी हाइट से कम है, आइडल बॉडी वेट से, तो आप माल नरिश तो नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमें BMI निकालना किसी भी पर्सन का, ठीक है। तो अब हम BMI कैसे निकालते हैं, ठीक है। BMI का फॉर्मूला होता है आपका kg अपॉन में मीटर स्क्वायर, kg डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। हम यहाँ पे अपनी हाइट जो सेंटीमीटर्स में हमने निकाली थी, उसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। कोई बताएगा कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में? सर मैम Right सेंटीमीटर को करके। पहले मीटर में हाँ। इंटू, मैम सेंटीमीटर को अगर हम वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो मैम जैसे मेरा 178 है, डिवाइड बाय 100, तो मैम 1.70 आ जाएगा। यस, ठीक है। आपको क्या करना है, 178 मल्टीप्लाई बाय 178, राइट। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, और जो आपके फर्स्ट 2 डिजिट होंगे उसमें एक पॉइंट लगा देना। फॉर्मल एक इजी बता रही हूँ, इजी मेथड बता रही हूँ कि 178 मल्टीप्लाई बाय 178, जो भी आपका क्या क्या आंसर आया आपको बताओ मुझे। कौन शेयर करेगा? श्वेता मैम शेयर करेंगी। जब आपने मल्टीप्लाई किया 178 को और 178 को, क्या आंसर आया? श्वेता मैम, आर यू देयर? मैं बोलूं? नहीं, अदिति मैम शेयर करेंगी। 178 इंटू 178 क्या आंसर आया? अदिति मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैम साक्षी मैम ने बोला है 31684। 316 है आंसर सही। आपका भी यही आंसर आया है? Yes, ma'am. 31684. ठीक है, तो Sorry. यही आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 2 हमारे 3 और 1, 3 और 1 के बीच में हम पॉइंट लगा देंगे हम, ठीक है। तो हमारी वो हाइट मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसके फर्स्ट 2 डिजिट के बीच में आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सारंग सर का वेट है 90, ठीक है। 90 डिवाइडेड बाय 3.16, यही आंसर था, ठीक है। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे 90 डिवाइडेड मैम बाय 3.16। हाँ जी सर। मैम 178 और 178 को अगर हम दो, मतलब मैम 1000 हो गया ना, 2 बार, तो मैम कितना हो गया, 200 की वजह से, तो मैम 40 यानी 10,000।
तो मैम एक पॉइंट मतलब 3 पॉइंट के बाद लगेगा ना पॉइंट, मैंने वो तो बोला 3.168 होगा मैंने ना वही मैम? बोला कि 3 और 1 के बीच में पॉइंट आएगा। ओके 3.1 मैम, ओके ठीक ठीक है। है। तो अब सारंग सर का बीएमआई कितना आया कौन बताएगा मुझे? सनोवर मैम बताएंगी। थैंक यू सो मच मैम। बताइए सनोवर मैम। 28. सॉरी मैम 28. 28 पॉइंट आगे 48. 48, तो 28.48, 48 नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज पॉइंट के बाद हम सिर्फ डेसिमल को फिर 48 काउंट करते हैं, हम अलग अलग काउंट करते हैं, ठीक है। और आपकी यूनिट क्या आएगी? केजी पर मीटर स्क्वायर। ये आपका बीएमआई आ गया सारंग सर का, सॉरी, ठीक है। तो अब ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ठीक है, हमारी जो लिस्ट होती है बॉडी मास इंडेक्स की कि बीएमआई आपको कितना होना चाहिए, ये भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपना अपना, कि जो लोग अंडरवेट हैं उनका बीएमआई लेस देन 18.5 होगा। फॉर अंडरवेट 18.5 होगा, लेस देन। जिनका नॉर्मल होगा 18.5 से 24.9 होगा। राइट। ओवरवेट के लिए होगा 25 पॉइंट से लेके 29। मैम रिपीट 25 से 29। ओके। स्क्रीन स्क्रीन देख लीजिए, स्क्रीन आ रही है? ओबीस हाँ, हाँ। के लिए होगा 30 to 40। और बियॉन्ड 40 एक्स्ट्रा ओबीस हो जाएगा, एक्सट्रीम ओबीस। यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी भी आती है, ओबेसिटी 1, 2, बट हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है, बिकॉज हम एक नॉर्मल बेसिक चीजों की बातें कर रहे हैं, तो हम ओवर एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, ठीक है। सबने लिख लिया? कोई डाउट कोई रह गया हो? डन। यस मैम। जो हमने प्रोटीन का लिखा था कि किसमें कितना प्रोटीन है, उसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, आपका एग और चिकन। एग में आपका जो होल एग होता है उसमें तो 7 ग्राम प्रोटीन आपके, और एग वाइट में होता है 5 ग्राम प्रोटीन, और योक में होता है आपका 2 ग्राम प्रोटीन। प्लीज म्यूट। उसके बाद अब जैसे हम बीइंग अ हर्बलाइफ एसोसिएट, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोटीन की क्वालिटी किसमें अच्छी है किसमें बुरी है, राइट। तो आपका समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हो गया अभी? नो मैम। ठीक है, ओके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है वो था आपका सोया प्रोटीन, सोया प्रोटीन। सेकेंड क्वालिटी में आता है आपका एग। थर्ड क्वालिटी में आता है वे, जो हमें मिल्क से मिलता है। वे प्रोटीन वो होता है जो आपको मिल्क से मिलता है, जब दूध फट जाता है तो जो ऊपर पानी पानी रह जाता है उसको हम वे प्रोटीन बोलते हैं। मैम ठीक कैन है, यू रिपीट विच पॉइंट जागृति मैम? फर्स्ट पॉइंट सोया प्रोटीन के बाद बताना। सेकेंड पॉइंट एग प्रोटीन, और थर्ड वे प्रोटीन, WHEY, वे प्रोटीन जो हमें मिल्क से मिलता है। आफ्टर दैट चिकन। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर पे दाल। तो यहाँ आप सब देख सकते हो हमारे दाल में क्या क्वालिटी बची है। जो पहले की क्वालिटी थी और जो अब की क्वालिटी है, कितना ह्यूज डिफरेंस आया है हमारे दाल में। कहने को हम दाल से 7 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, तो क्या इतना हमारे दाल में अवेलेबल भी है? ये अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्चेज हैं, जो बताया गया कि दाल में एक 5th क्वालिटी का प्रोटीन है। तो यहाँ हम रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जो हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना जरूरी है। सभी लोग खाना खाते हैं पर फिर भी उनकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पा रही, तब भी उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। 100 में से 90 लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, तो क्यों है?
सब दाल भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, एग भी खाते हैं, राइट, पर कहीं ना कहीं वो क्वालिटी हैम्पर हो रही है हमारी। तो इसलिए हमें अपने डाइट प्लान में न्यूट्रिशन को ऐड करना बहुत जरूरी है, राइट। अब हुई प्रोटीन की बात, इसके बाद हम बात करेंगे जो बेसिक नॉलेज आप सबको होनी चाहिए कि आपको पानी कितना पीना है। जो भी बंदा आता है आपके पास, जो भी क्लाइंट आएगा आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या क्या पूछोगे उनसे? सबसे पहले उस बंदे का हाइट क्या है, जो आपको निकालना आ गया है सेंटीमीटर्स में, ठीक है। उसके बाद उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है और क्या होना चाहिए। हाइट, उनका वेट, उनका आइडल बॉडी वेट आप लोग निकालोगे, उनकी एज पूछोगे और कोई हेल्थ इश्यूज हैं या नहीं उस बंदे को। सिर्फ ये 5 क्वेश्चन पूछने हैं आपने सामने वाले बंदे से, ठीक है, इनिशियल पॉइंट पे। उसके बाद हो गया ये सारा, लिख लिया, डन, यस यस साक्षी मैम, आपको पूछना है आपका हाइट, वेट, एज और आइडल बॉडी वेट आप लोग निकालोगे उनका, और कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है उनको। तो जितना, और उसके बाद हम बात करेंगे पानी की, कि आप पानी कितना पी रहे हो। अगर हम बोलें कि मैं 2 लीटर्स पानी पी रही हूँ और मेरा वेट 60 है, तो आई एम रॉन्ग यहाँ पे, ठीक है। हमें हर 20 kg पे 1 लीटर पानी पीना है। फॉर एवरी 20 kg वी नीड 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये स्टैंडर्ड हम सबको पता होना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट्स को, हमें अपने क्लाइंट्स को क्या गाइड करना है कि वो सही पानी पी रहा है या नहीं पी रहा, ठीक है। तो जहाँ पे वो गलत होगा तो आप उसको कैपेबल हो बताने के कि आप मैम यहाँ पे आप पानी कम पी रहे हो, आपको 3 पीना चाहिए, आप 2 लीटर पानी पी रहे हो, ठीक है। समझ में आ गया सबको ये वाली बात? यस साक्षी मैम, 60 kg पे 3 लीटर वाटर लेना है हमको। 80 पे 4, 100 पे 5, और किसी का 100 से ऊपर है तो हमें सिर्फ 5 तक ही लिमिटेड रहना, उसके ऊपर नहीं जाना। 100 के ऊपर जितना मर्जी हो, आपको सिर्फ 5 लीटर तक ही पानी पीना है, उसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, तो आज हमने बात की है हमारे वाटर इनटेक की और हमारे प्रोटीन इनटेक की। तो आज हम इतना ही समझेंगे, वरना सब कुछ हेवाए जाएगा, सब कुछ हर के ऊपर से जाएगा, राइट।